आप जब लोन लेते हैं, सबसे पहले जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज पहली बार हम पीके न्यूज़ पे आए हैं और लोन के विषय में हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको सारी लोन का खुलासा करने वाले हैं कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लोन लेते हैं तो आपके साथ क्या समस्या होती है, नहीं चुकाते हैं तो क्या समस्या संगठन पे जी मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपका क्या नाम होगा? हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार मेहता, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रगतिशील मानवाधिकार मानव सेवा संघ। आज हम समाज की एक ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं पारित होते जा रही है और लोगों का खून चूसने पर मजबूर कर रही है। और कई सारे लोग तो ऐसी ऐसी समस्याओं से जो प्रेरित होकर के जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं और आत्महत्या करके उनके परिवारजन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। और ये उजड़ने का मुख्य कारण है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भलीभांति जानते होंगे कि आजकल लोग जो है जब लोन लेते हैं, ग्रुप लोन लेते हैं या किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो उनके परिवार का जो है खाना पीना तक इंसान भूल जाते हैं। चूँकि फाइनेंस कर्मी आते हैं घर पे और जो है उन पर कितना सारा आरोप लगाते हैं कि आपको ये औकात नहीं था तो क्यों लोन लिए, क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, गाय खोल लेंगे, घर जला देंगे, ये वो दिस दैट, मतलब तमाम प्रकार की सवाल जो है फाइनेंस कर्मी जो है आम जनता के साथ करते हैं। तो क्या लोन लेना इतना ही गुनाह है? और लोन लेने के बाद जो है आप लोगों को बताया जाता है कि आपका ओडी लग जाएगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। इन सभी विषयों के लिए अभी हमारे साथ मानवाधिकार के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश जी जुड़ चुके हैं और हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम उनसे जानकारी लेंगे कि सही मायने में लोन क्यों लेना चाहिए और लोन किस तरह से चुकाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले ब्रजेश जी आपका स्वागत है पीके न्यूज़ नंबर 1 में। जी, पीके न्यूज़ नंबर 1 को देखने वाले सभी दर्शक भाई को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ ब्रजेश जी, आप बता रहे थे कि लोन जो है समस्या दिन प्रतिदिन लोगों को खून चूस रहा है समाज को। क्या सही मायने में लोन लेना इतना ही गुनाह है? जी देखिए, लोन लेना कहीं पाप नहीं है। लोन कोई भी व्यक्ति, कर्ज कोई भी व्यक्ति लेता है तो जब उसके साथ समस्या होती है तो ही लेता है। बिना समस्या का कोई भी व्यक्ति लोन नहीं लेता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति लोन जब लेता है तो उसके साथ समस्या होती है तो ही लेता है। जब समस्या न हो तो क्यों कोई लोन लेगा, क्यों कोई कर्ज लेगा, किस लिए लेगा? तो यह कहीं से भी पाप नहीं है, कहीं से कोई गुनाह नहीं है। आपके साथ जब किसी भी प्रकार की समस्या है तो लोन लेते हैं और आप लोन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी एक मिनट भाई जी, फाइनेंस कर्मी आते हैं लोगों के घर पे जो है परेशान करते हैं, उनको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, बहुत सारी गाली भी देते हैं। इस प्रकार जो है आदमी प्रेरित होते हैं, मतलब कई सारे लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे कि बखूबी हमारे दर्शक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और शायद आपको भी पता होगा। इसके विषय में आप क्या कहें? अच्छा देखिए सर, हम आपको बता दें कि आप जब लोन लेते हैं, सबसे पहले जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज पहली बार हम पीके न्यूज़ पे आए हैं और लोन के विषय में हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको सारी लोन का खुलासा करने वाले हैं कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लोन लेते हैं तो आपके साथ क्या समस्या होती है, नहीं चुकाते हैं तो क्या समस्या होती है। चलिए मैं आपको बता दूं, लोन लेना कहीं पाप नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी फाइनेंस कर्मी, किसी भी प्रकार का स्टाफ, लोन स्टाफ हो, चाहे बैंक स्टाफ हो, चाहे फाइनेंस स्टाफ हो, वो आपके पास आता है और लोन रिकवरी वाला जो एजेंट है वो आपको डराता है, धमकाता है। तो यह बिल्कुल गलत बात है। किसी से डरिए मत, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चोरी नहीं किए हैं। एक सेकेंड, अब हम जे बांगल फुटल कते घुरते 160 टका 40 टका वापस देते। हाँ तो 40 टका दियो ना। चालू है ना कैमरा सब चीज और दोनों बोल बड़ी छो ना, बोलिए। आपको डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मत डरिए। आपको मैं बता दूं कि आप जब लोन लेते हैं तो उसकी कुछ लीगल प्रोसेस होता है और
कोई भी फाइनेंस कर्मी जो है जिसको कहा जाता है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन बहुत सारे आम जनता पब्लिक को जानकारी नहीं रहता है, थोड़ा उस बिल्कुल देखिए लोग जो डरते हैं तो वो क्यों डरते हैं वो भी बता देते हैं। कोई भी फाइनेंस कर्मी जो है जो आपको लोन देने के लिए आता है, ग्रुप लोन देने के लिए आता है, सच पूछिए तो उसके बारे में, लोन के बारे में पूरा जानकारी आपको देता नहीं है। जब पूरी जानकारी आपको हो तो या तो आप लोन लीजिएगा नहीं, और जब लीजिएगा तो आप उससे डरिएगा नहीं। फर्स्ट बात है, जब आप लोन की सारी कंडीशन को आप समझ जाइएगा तो आप डरबे नहीं कीजिएगा, और दूसरी बात है वो आपको प्रताड़ित भी नहीं कर पाएगा। ये लोग जो आपको लोन देता है तो बिल्कुल झूठ बोल के, बिल्कुल फर्जी तरीका से, ये जितना फाइनेंस कर्मी है सब ही फर्जीवाड़ा करता है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा। और ये सबसे डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप पर केस हो गया तब सारा अरे भैया हम तो कहते हैं कि आके कर दो 2-4 गो केस, हमको कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। वैष्णो 2-4 गो केस झेल रहे हैं और सच के लिए लड़ रहे हैं, झूठ के लिए नहीं। और आप मानवाधिकार के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है ना। अरे मेरे भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम आपको खुल के बता दूं कि आपको टेंशन लेना नहीं है। आप लोन लिए हैं, बिल्कुल आप उसको टाइम से दीजिए। जब आपके पास पैसा नहीं है, आप देने योग्य नहीं है, आपके साथ कुछ समस्या है तो बिल्कुल नहीं दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई प्रताड़ित करता, परेशान करता है तो भैया का नंबर होगा पीके न्यूज़ पे, भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं या हमसे बात करवाइए, कोई परेशान नहीं करेगा। और बात हम आपको बता दें कि भैया कोई भी यह लोन जो लेते हैं तो इस लोन के बारे में जानकारी पहले ले लीजिए कि लोन की कंडीशन क्या होती है, देना किस प्रकार से है, जमा किस प्रकार से करना है, ब्याज क्या रेट है और यह देता है किस कंडीशन में, तभी लीजिए। देखिए एक बात बता दूं कि यह लोन कंपनी जो है ना, इसका एक सिस्टम होता है, लीगल सिस्टम। क्या सिस्टम होता है? हम वह सिस्टम को खोल दे आपको। कोई भी व्यक्ति को 50,000, 30,000, लाख, 2 लाख का जो लोन देता है तो सबसे पहला उसमें नियम यह है कि आप कंपनी का स्टाफ जाएगा, उसकी घर की विजिट करेगा, बिजनेस विजिट करेगा। जब तक उसके साथ कोई बिजनेस नहीं है, अर्निंग का स्रोत नहीं है, 50,000, 25,000 रुपये महीना का इनकम नहीं है तो उसको लोन तो दिया नहीं जा सकता है। फर्स्ट बात है। दूसरी बात है कि ये लोग जो जाते हैं बिना कोई बिजनेस देखे हुए, अब आप कहिए कोई गरीब आदमी है, साला घर बनाने के लिए उसके पास ज़मीन नहीं है, आप उसको लोन दे दीजिएगा, वो कहाँ से देगा, कहाँ से देगा? किडनी बेच के देगा? और आप उसको जाकर प्रताड़ित कीजिएगा? या कहीं कंपनी का कोई नियम नहीं है कि प्रताड़ित करना। आपके साथ जो भी कोई लोन लेता है वह मुसीबत में लेता है मेरे भाई, कोई मुसीबत में लेता है, और उस मुसीबत की समाधान हो जाए, आप अपने आप में पैसा देने योग्य हैं तो ही दे सकते हैं। कंपनी की यह नियम नहीं है कि आपसे जबरन वसूली कोई आके करेगा, यह बिल्कुल गलत बात है। कंपनी के फाइनेंस कर्मी आते हैं घर पे, बताते हैं कि आपको ऑडी लग जाएगा, आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा तो आपको कोई कंपनी लोन नहीं देगा, ये क्या विषय है? देखिए सर, आप जब किसी से लोन लेते हैं और उसका जब समय से भरपाई नहीं करते हैं तो ऑडी नहीं लगता है। कोई कहता है बिल्कुल गलत, आप ऑडी का डर मत रखिए। हाँ, क्या होता है आपका सिविल पे फ़र्क पड़ता है। जैसे आपका सिविल 750 है, 800 है, 10-20 घट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब आप उसका भरपाई कर देते हैं फिर से आप बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बात मैं आपको बता दूं, कुछ गोपनीय भी है, कुछ बात ऐसा है कि गोपनीय है, जिस चीज़ को हम सोशल पे वर्णन नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन आपको बहुत सारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं जो मतलब लोन के विषय में इतने अच्छे ढंग से बताए हैं, तो हमारे दर्शक को बताइए। आपको खुल के बता दूं कि आपको जब लोन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है, आप नहीं भर पा रहे हैं, आपको प्रताड़ित बार बार आके डराता है, धमकाता है, सिलेंडर उठा लेता है, गाय मवेशी माल जाल खोलने का धमकी देता है, घर कुर्की का धमकी देता है, केस का धमकी देता है, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आप बेहिचक हमको कॉल कीजिए, आपका समस्या का समाधान 100% करेंगे हम, 1% कम नहीं है भैया, 100% इतना 100% आपका समस्या का समाधान होगा। आप जब लोन देने योग्य नहीं है बिल्कुल नहीं दीजिए। और कोई भी फाइनेंस कर्मी आपको डराता है, धमकाता है तो आप
कॉल कर सकते हैं और मेरा संगठन का मदद ले सकते हैं। मेरा संगठन 24 घंटा आपके साथ है। कोई कौन सा संगठन है दर्शक? प्रगतिशील मानवाधिकार मानव सेवा संघ संगठन है और इस संगठन के माध्यम से मैं आपको बता दूं किसी भी किस पद पे है इस संगठन पे? जी मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आपका क्या नाम हुआ? हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार मेहता, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील मानवाधिकार मानव सेवा संघ भारत। तो ये देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों को ब्रजेश भैया जो है पूरी तरह से जानकारी दिए हैं। और सोशल मीडिया पर कभी न कभी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे आदमी हत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी फाइनेंस कर्मी यदि आते हैं तो उसमें आंख से आंख मिला करके उनसे, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो भैया से संपर्क करने का कोशिश कीजिए और आपका हर समस्या लोन संबंधित जो है दूर होगा। जब आप लोन देने योग्य होते हैं तभी आप लोन दीजिए, क्योंकि ऐसा रूल नियम बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे आदमी जो आत्महत्या कर लेते हैं, परिवार का तो मतलब उथल पुथल हो जाता है, कई गाय भैंस खोल लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। क्या इसका फर्जी वाला भी देखिए, एक और चीज बता दूं कि आप जब 1-2 किस्ती नहीं दिए तो आपके जो यहाँ या तो कोई स्टाफ नोटिस लेके जाएगा, कोई ऐसा स्टाफ होगा जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके ऊपर जो है नोटिस करवाएगा। ठीक है, वो नोटिस से डरना उड़ना नहीं है, वो फर्जी नोटिस होता है। अरे वो कंपनी फर्जी नोटिस ऑफिस से करता है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे मदद ले सकते हैं। और भी मैं आपको बता दूं, यही नहीं सिर्फ लोन ही नहीं, मानव जीवन में होने वाली तमाम समस्या के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। आपका हक अधिकार को कोई नहीं मार सकता है। आपका हक अधिकार के लिए आपका भाई आपके साथ है। आप आइए, प्रगतिशील मानवाधिकार मानव सेवा संघ के साथ मिलकर काम कीजिए। आपको जब संगठन में सदस्यता लेने की जरूरत है, जब आप चाहते हैं कि हम इसका सदस्य बने तो आप सदस्यता ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे हम पदाधिकारी बनके समाज हित के लिए कार्य करें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप आइए प्रगतिशील मानवाधिकार मानव सेवा संघ में और आपका हमेशा साथ निभाएंगे। समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उससे लड़ने के लिए हम सब भाई आपके साथ हैं। आप लोग मेरे साथ आइए और लोन से कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। जी मेरा मोबाइल नंबर है 70 91 92 84 97। मैं फिर से बता दूं, 70 91 92 84 97। किसी भी प्रकार की समस्या हो 24 घंटा मेरा फ़ोन ऑन रहता है। आप कॉल कर सकते हैं। बाय इन केस आपका कॉल रिसीव नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना समस्या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं और 100% गारंटी देते हैं कि तुरंत क्विक एक्शन होगी। तो जैसे कि आप लोगों को भैया सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होता है तो आप लोग ब्रजेश भैया से मिलिए। और ये संगठन से जुड़ने के लिए यदि आप लोग चाहते हैं तो भैया मोबाइल नंबर भी दे दिए, आप लोग जुड़ सकते हैं और सोच समझ करके हर काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो तुरंत कॉल कीजिए। तो ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ब्रजेश भैया जो है मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हैं, तो इनके विषय में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।